अ, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आए हैं, तो मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि अपना बच्चा कहीं गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो जाए। तो उनकी खुशी देखना हर बच्चे की एक ड्रीम होना चाहिए। और ऐसा ही जो मेरे पेरेंट्स ने जो खुशी एहसास की है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस मोमेंट के लिए बहुत पेशेंटली वेट किया था कि अपना बच्चा कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाए। और आज ये ऐसे फेलिसिटेशन हुआ है, तो मेरे लाइफ में पहली बार ही हुआ है सर। क्योंकि 10वीं में यानी 10वीं तक तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था मैं, एवरेज से भी बिलो कह सकते। और फिर 12th में आने के बाद जो 12th का मेरा साइंस ग्रुप था, तो कैसे वैसे करके मैं 12th में पास हो गया, वो भी मैथ्स में बाउंड्री पे पास हो गया। तो वो पता नहीं वो जो महान व्यक्ति थे मुझे बाउंड्री पे पास करा दिए। तो इस वजह से मेरा जो मैथ्स का फोबिया था तो वो काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे मैथ्स का कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। लेकिन तभी एक नागपुर का, जैसा मैं, मेरा होम टाउन पुसद है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, तो थोड़ा छोटा शहर है। तो वहाँ पे सिर्फ दो ही तब ये थी स्ट्रीम्स थी, एक तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। तो हुआ ऐसा कि तब 12th का मैंने पेपर दे दिया, तो समर वैकेशन में वहाँ पे क्रेज़ है कि नागपुर में आके क्रैश कोर्स करना है। तो मेरा दोस्त था अभिजीत करके, तो उसने वो क्रैश कोर्स करने जा रहा था नागपुर, तो वो मेरे घर आया शाम को, शाम की गाड़ी थी 11 बजे की, तो वो मेरे घर आया मेरे मम्मी पापा के यानी पैर छूने वगैरह कि जा रहा हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि तू क्यों नहीं जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चा ने थोड़ा पैसे का सोच रहा है इसलिए नहीं जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं कि उसका 12वीं निकलेगा कि नहीं। तो हाँ, लेकिन क्योंकि देखिए अभी मुझे सच में नहीं पता था कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, 12th में मेरा मैथ्स बहुत ही वीक था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मे बी पेरेंट्स के सच में पैसे वेस्ट हो जाएंगे, और मुझे मेरा 12th का रिज़ल्ट अनसर्टन था। तो उसके बाद में हुआ यूँ कि घर वालों को पता चल गया अभी अपना बच्चा उतना अभी 49% ही हुए हैं, तो आगे कैसे जाएगा, उनको बहुत चिंता थी। तो मेरा वो पीसीएम ग्रुप भरा नहीं था, उस कारण इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाया मैं। तो उस समय बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर भी मैं नागपुर आया, मैंने एडमिशन ले ली बीबीए में, और तब अच्छा समझने लगा। फिर बीबीए ग्रेजुएशन हुआ, 60% आए, तो घर वालों को लगा अरे वाह बहुत अच्छा बढ़िया कर रहा है बच्चा। तो मैंने एमबीए किया अम्बेडकर कॉलेज से। और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं एमबीए में था तो मेरा 3 कंपनी में प्लेसमेंट हो चुका था। और तो मैंने जो सबसे हाईएस्ट पैकेज वोडाफोन दे रही थी मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और मेरे घर वाले बहुत खुश थे, अच्छा पैकेज मिल रहा था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये प्राइवेट में, मैंने भी देखा कि प्राइवेट में कुछ जैसा ज़्यादा स्कोप नहीं है। यानी देखिए पैसा बहुत है प्राइवेट में, लेकिन प्राइवेट में कैसा है, लाइफ नहीं है आपकी। आपको छुट्टी के लिए अगर मैं मेरे बॉस को छुट्टी मांगता था तो वो ऐसे देखता था जैसे उसके लड़की का हाथ ही मांग लिया मुझे। तो मैं एक दिन बहुत ये हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने बोला अभी क्या करें। तो घर वालों का फुल सपोर्ट था कि देखो जो करना है हम तुम्हारे साथ है, तो कोई टेंशन मत लो। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी जॉब छोड़ दूंगा। मैंने 1.5 साल प्राइवेट में जॉब किया तो फिर छोड़ दिया। तो पहली बात तो ये, मैंने मेरे मन से जो फियर है वो मैंने निकाल दिया कि जो होगा वो देखा जाएगा, बोला वो होता है कि नहीं। और ये अभी इस पे सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया ही उन्होंने डाला है मेरा, और टोटल 3 जगह सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो अ, अभी मैंने पहले थोड़ा सेल्फ स्टडी की मैंने। उसके बाद में मेरी सिस्टर बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क है, तो उसने कहा कि अच्छा सा क्लास देख ले, लगा ले। तो मैं एक दो जगह पे देखा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कमर्शलाइजेशन था, यानी बस उनको बच्चे ही चाहिए थे जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा। फिर मैं बीएस में आया तो देखा आशीष सर वगैरह, रवि सर, अखिल सर, सब सब उनका एक ही मोटो था कि देखो जो भी करना है अपने बच्चे सेलेक्ट होना चाहिए। तो फिर मैंने फट से क्लास ज्वाइन कर लिया। मेरी 21 जुलाई की बैच थी 2000 अभी लास्ट ईयर की।
उसके बाद में मेरा प्रॉब्लम कैसा था, मेरा स्पीड का प्रॉब्लम था। यानी मैंने बताया आपको, मैथ्स में जब बच्चा बाउंड्री पे पास होता है तो स्पीड बहुत मायने, यानी मेरा बहुत ही स्लो था। तो फिर सर की बातें सुनता था। सर यानी हर लोग बोलते थे कि पहले आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, बाद में प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर मैंने वही किया जो भी। और मैं बताना चाहूँगा कि मैथ्स में अभी भी ये जो बच्चे एक ही गलती करते हैं कि वर्ड्स प्रॉब्लम के पीछे भागते हैं। तो देखिए, वर्ड्स प्रॉब्लम मुझे अभी भी नहीं आते, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है और एक एक दो दो मार्क के लिए आप घंटों ये बर्बाद मत कीजिए। तो मैं वर्ड्स प्रॉब्लम छोड़ देता था। वो 4-5 टॉपिक जो है जैसा ब्लड, ये DI वगैरह, सिंपल अपना सिंप्लीफिकेशन वगैरह, और हाँ, तो ठीक है। तो वो वही किया मैंने। उसके बाद में मेरा प्री का प्रॉब्लम था। तो एक बार अखिल सर का लेक्चर चल रहा था, तो अखिल सर आए यहाँ पे। तो अखिल सर ने यानी बात ऐसे, अखिल सर हमेशा मोटिवेशनल कुछ ना कुछ कहते हैं। तो अखिल सर ने बस एक बात बोल दी कि और उसी के वजह से मेरा प्री निकला। आज मैं आपको वो बात बताता हूँ। अखिल सर ने कहा कि देखो, जिस दिन आपका प्री होता है तो उस दिन आप उसको इतना स्पेशल क्यों बनाते हो बोले, यानी एज अ कैजुअल ले लो बोले। वो एक प्रोजेक्ट है, अगर ये एग्ज़ाम जाती है तो नेक्स्ट आएगी, आप उसको इतना सीरियसली क्यों लेते हो। तो मैंने भी यही सोचा कि अखिल सर जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। तो उस दिन मैंने भी सर वही प्रैक्टिस की। मेरा एग्ज़ाम था, मेरे घर वाले फ़ोन कर रहे थे। मैंने बोला हेड साला, मैं काट देता हूँ फ़ोन, मेरे को कैजुअल रहना है। फिर फिर मेरे सिस्टर का भी फ़ोन आया, मैंने वो भी काट दिया। फिर वैसे ही करके मैं एग्ज़ाम को निकल गया। और एग्ज़ाम में मस्त एकदम कूल जैसा, एकदम कैजुअल जैसा बंदा बन के मैं बैठ गया एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम वगैरह सॉल्व किया एकदम एकदम मैंने फ्री माइंड से, कैजुअल। फिर आजू बाजू वाले को पूछा कितना सॉल्व किया प्री का, PO का प्री, उसने बोला 72। फिर मेरी एक सिस्टर थी, तो उसको भी पूछा कितना सॉल्व, उसने बोला 78। फिर मैंने देखा, मैंने 62 ही सॉल्व किया। फिर मैंने सोचा ये तो कैजुअल ज़्यादा ही सीरियस तो नहीं हो गया अपने पे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, वो दोनों का प्री नहीं निकला और मेरा कट ऑफ से 5 मार्क्स मुझे ज़्यादा है और मैं पास हो गया PO का प्री। तो देखिए, PO में अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, आपका जो कंसिस्टेंसी है वो एक्यूरेसी मैटर करती है। तो उसके बाद मेरा PO का प्री भी निकल गया। फिर RRB का, मेरा SO का RRB स्केल 2 ऑफिसर, वो भी एग्ज़ाम निकल गया। और इंटरव्यू वगैरह वो सब ठीक हो गया, वो भी मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और 1 तारीख को उसका, 1 जनवरी को रिज़ल्ट आया था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। बाद में 17-18 तारीख को देखा तो MTNL का एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उसमें भी एज अ असिस्टेंट मैनेजर सिलेक्शन हो गया मेरा कंफर्म लिस्ट में। और अभी PO का और SO का दोनों का मैं इंटरव्यू दे चुका था। लेकिन PO का जैसा उस दिन मैं ज़्यादा कैजुअल नहीं था PO के इंटरव्यू के वक्त, तो इंटरव्यू में मुझे फेल कर दिया सर PO में। लेकिन अगर मिनिमम मार्क्स देते थे तो वो भी क्लियर हो जाता। लेकिन फाइनली फिर SO का इंटरव्यू जब था मार्केटिंग ऑफिसर का, तो उसमें बहुत कैजुअली मैंने दिया और वो भी फ्रेंडली थे। तो उनको जो मैं नेचुरल है वही बताया मैंने कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो शायद, और एक बात बता दूं, मैं SO में मेरा जनरल सीट से ही सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया इस हिसाब से, क्योंकि जो उन्होंने पूछा और जो उनको एक्सपेक्ट था उस हिसाब से ही जो भी आंसर वगैरह दिए, तो वो काफ़ी सेटिस्फाई लगे। और जैसा इंटरव्यू हुआ मुझे पता था कि अब कुछ ना कुछ तो बैंक ऑफ इंडिया, जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, वो डाला। और वो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भी बैंक ऑफ इंडिया क्यों डाला, उसके पीछे भी रीज़न है। मेरी सिस्टर ऑलरेडी क्लर्क है इसमें, तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि एक दिन मैं तेरे बैंक में आके तू मुझे सर बोलेगी। तो आज वो सच में हुआ है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए हमेशा बड़ी ही रहेगी। तो तो बस मैं, मेरा जो भी स्पीच है, एक्चुअली मुझे पता नहीं था स्पीच भी देना है, लेकिन जो था वही बोला मैंने। और आपको बता दूँ, आप जो भी सिलेक्ट नहीं हुए और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सब में वो कैलिबर है। क्योंकि अगर मेरे जैसे बच्चा 3 सिलेक्शन ले सकता है तो आप तो ले ही सकते हो। थैंक यू।